चलिए जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हम एक ही वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं जीएस मार्तोलिया जी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिलीज हुआ है जहां पर उन्होंने तमाम जो बातें की हैं, क्वेश्चंस पेपर के बारे में बात की है, उत्तराखंड की जो नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती है उसके बारे में बात की है, उसके अलावा नए जो एग्जाम्स होने वाले उसके बारे में बात की है, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात की है, कब से लागू होगा, सभी क्वेश्चंस जो आपके डाउट है, वाहन चालक रिजल्ट के बारे में बात की है। तो सब कुछ डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक एक करके हम सब के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष साहब ने की वो की क्वेश्चंस को लेकर, जैसे कि आपको पता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आयोग के एक्सपर्ट कुछ और आंसर देते हैं, किताबों में कुछ और होता है, इससे अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स आ जाते हैं। लेकिन अब अध्यक्ष साहब ने खुद कहा है कि वो खुद की अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे। जी हाँ, जो आयोग है वो अपनी खुद की जो है यहाँ पर लाइब्रेरी बनाएगा। जी हाँ, खुद की आयोग की लाइब्रेरी बनाएगा, खुद ही बुक जनरेट करेगा और काफ़ी अच्छे, उसके साथ साथ जितने भी अच्छे राइटर्स हैं उनके बुक्स को वो जो है वहाँ पर लाएगा। हालांकि ये अभी काम इनिशियल फेज में है। होप्स तो आने वाले भविष्य में आपको जो है आयोग खुद रिकमेंड करे कि ये बुक से आप पढ़िए। अगर ऐसा होता है तो ये द बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है इस बुक से पढ़ते हैं, उस बुक से पढ़ते हैं, और तमाम कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिनमें काफ़ी चीज़ें भिन्न भिन्न होती हैं। इस बात पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 2 पॉइंट के ऊपर उन्होंने बात की जो महत्वपूर्ण भी बनती है वो है एलटी भर्ती को लेकर। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर आया था, उसमें केवल गढ़वाल रीजन के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कुमाऊं रीजन के भी अध्याचन मिल गए हैं और लगभग इसमें 1000 से भी ऊपर पद हैं। जी हाँ, 1000 से भी ऊपर पद हैं जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के आएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर एक बात उन्होंने और कही कि इसमें जो कला के जो 262 पदों पर जो है हाईकोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था, उसकी जो है उसकी परीक्षा फिर से होगी, लेकिन वो कब होगी इसको लेकर जो है आयोग ने कोई बात नहीं की। वो जो 262 पद हैं, जी हाँ, वो जो 262 पद कला संवर्ग के हैं वो जो है इसमें ऐड ऑन नहीं होंगे। ये जो 1000 पद हैं ये बिल्कुल नए हैं, फ्रेश वैकेंसी के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने की, उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात अध्यक्ष साहब ने कही वो कही कि एलटी की जो है वेटिंग लिस्ट आएगी, और कब आएगी उसको लेकर भी इन्होंने बात कही कि जब तक विभाग में सभी भर्तियां नहीं हो जाती और विभाग उनके पास लिस्ट नहीं भेज देता है कि इतने अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है, तब जो है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है। वो जो है वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 25% जो है वेटिंग लिस्ट का नियम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एलटी में वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में सारी चीज़ें काफ़ी स्लो पेस से चलती हैं, और वो कितनी स्लो पेस से चलती है ये सभी को यहाँ पर पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 वो है वाहन चालक। जी हाँ, वाहन चालक का रिजल्ट आप देखने को कब मिलेगा। जैसे कि आयोग के अध्यक्ष साहब ने कहा कि नवंबर माह में, जी हाँ, नवंबर माह में आपको वाहन चालक का जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उसी माह में आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स है उसकी भी यहाँ पर जो है टेस्ट करा लिए जाएंगे। तो रिजल्ट प्लस स्किल दोनों चीज़ जो है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और काफ़ी अभ्यर्थी इसके लिए जो है इंतजार भी कर रहे हैं। लगातार हमारे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में भी लगातार यही आता है कि वाहन चालक का रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है क्वेश्चन नंबर 4 वो है बीडीओ बीपीडीओ जो स्नातक स्तरीय भर्ती है उसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। अगर बात करें इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे रिलेटेड जो एग्जैक्ट वर्डिंग जो है अध्यक्ष साहब की रही है, तो उन्होंने कहा कि वो इसी महीने, जी हाँ, इसी महीने अब
2-3 दिन ही बाकी हैं, तो इसी महीने और 2-3 दिन के अंदर ही आपको वो बीपीडीओ का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें जो है सिलेक्टेड हुए हैं और काफ़ी अदर जो पोस्टेज हैं उसमें भी सिलेक्शन उन्होंने पाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखना है। हालांकि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि ये एकल संवर्ग की भर्ती नहीं है। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर भी अध्यक्ष साहब ने कहा है कि केवल जो एकल संवर्ग के पद हैं उन पे जो है आएगी, बाकी अदर पे जो है नहीं आएगी। इसमें एलटी है आपके और फॉरेस्ट गार्ड है और तमाम ऐसे जो एकल संवर्ग पुलिस कांस्टेबल है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अगली जो पॉइंट्स है, अगर हम 5वें पॉइंट्स की बात करें, वह है पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 1500 के आसपास आनी है, जो कि बात विभाग और आयोग के बीच में चल रही है। तो ये जो भर्ती है ये तय हो गया है कि अब ये SSSC के थ्रू ही आएगी। और इसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर भी एक बात कही गई थी कि जो लोक सेवा आयोग से आई थी क्या उसमें वेटिंग लिस्ट आएगी, तो उन्होंने इसके साफ साफ कहा था कि ये उनके जोन से बाहर है। वो लोक सेवा आयोग ने एग्जाम कंडक्ट था आयोग की ओर से, भले ही उसमें जो है फिजिकल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से हुए थे, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो लोक सेवा आयोग को लेना है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल नई भर्ती में इसका डिसीजन लेगा जिसमें आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो अगला सवाल बनता है 6वां, वो है इंटरमीडिएट की जो भर्ती है वो कब तक आएगी। जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत 13 अक्टूबर को ही ये भर्तियाँ आ जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सोमवार को ये भर्तियाँ आ जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर कनिष्ठ सहायक, जो 7वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, वो है आपका कनिष्ठ सहायक की भर्ती। जैसे कि आयोग के अध्यक्ष साहब ने अपने पिछले इंटरव्यूज़ में भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड करीब 450 से लेकर उनके पास अधिक अध्याचन आए थे पोस्टेज के लिए, लेकिन वो इस नए अध्याचन में या फिर जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन आज जो अध्यक्ष साहब ने जवाब कहा उससे सुनकर काफ़ी अभ्यर्थियों में निराशा छाएगी। वो ये कि उन्होंने कहा कि ऐसे अध्याचन अभी हमारे पास पहुँचे नहीं हैं और बड़ी मात्रा में नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि 1 2 4 5 जो है अध्याचन आए हैं, तो इनको एक साथ एग्जाम कराने की हमारी पूरी योजना है। तो इसमें हो सकता है आपको नए जो एग्जामिनेशन कैलेंडर मिलेगा जो कि आपको अप्रैल मई के बाद मिल सकता है, उसमें आपको जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो एग्जामिनेशन क्लैश हो रहे थे आपके यूके SSSC और आयोग के बीच में, जो कि 26 नवंबर को होने वाला, तो आयोग जो अपना एग्जामिनेशन है वो आपका जो है 25 नवंबर को जो है करा सकता है। बाकी जो लोक सेवा आयोग का अपना एग्ज़ाम होगा वो जो है यहाँ पर टाइमली यहाँ पर होगा। ठीक है, अब उस पॉइंट पे बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, CET यानी कि कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस तरह से यूपी में PET होता है, क्या इस पे भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के जवाब में अध्यक्ष साहब का साफ साफ कहना है कि आने वाले दिनों में जो आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर मिलेगा अप्रैल और मई से, ये वो चीज़ फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि उत्तराखंड में भी तमाम जो भर्तियां हैं उनमें जो है एक एग्ज़ाम हो, बाकी उसके बाद वो 2 साल तक वैलिड होगा। उस दौरान जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो उसमें एग्ज़ाम देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या CET हर वर्ष आयोग कराएगा, क्योंकि ये भी सवाल है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर CET अगर हम मान लें 2024 में अगर CET होती है तो ये 2026 तक वैलिड होगी। ठीक है, 2026 तक वैलिड होगी और 2024 से लेकर 2026 तक जितनी भी भर्तियाँ आएंगी उनमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे। क्या जो 2025 में पास आउट होंगे या 2024 के बीच में पास आउट होंगे वो बच्चे क्या करेंगे, ये बड़ा एक सवाल क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं ये आयोग को सोचना चाहिए, क्या हर साल जो है CET होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन आयोग के ऊपर लगातार बना रहेगा। तो और भी तमाम सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने बातें कहीं कि किस तरह से अभ्यर्थियों को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। अच्छा, एक और उन्होंने बात कही कि आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम होंगे सिंगल लाइनर बेस नहीं होंगे। तो काफ़ी एग्ज़ाम में आपको जो है पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चंस भी आपको जो है चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब जो डीप स्टडी है इसका ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा किस तरह से लोक सेवा आयोग के जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से अदर
क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आने वाले समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। तो देखते हैं और भी क्या क्या यहाँ पे अपडेट आती हैं। पूरा इंटरव्यू हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर किया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होप सो आप इस सभी क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।